चाबी है मेरे पास। आराम से, आराम से। हे भगवान, 1.5 घंटे से गाड़ी में बैठे बैठे कमर अकड़ गया। ये कहाँ गए? चल 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 भाग रे चल। इसकी अम्मा की जय। इतना बड़ा घर और इतनी सारी लाइटें। ब्रो, मैं बोलना भूल गया था, तेरे पेरेंट्स की फोटो चाहिए थी। इतनी सारी लाइटों में अपना मोहल्ला पूरी 1 साल दिवाली मना सकता है। दीदी, हाँ, ये घर तो हमारे हाथरस वाले मॉल से भी बड़ा है। हाँ। ऊपर भी कर ले। ये जो मीट करके मच्छर भी होते हैं ना, ये बीमारी भी महंगी वाली फैलाते हैं। नो 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 नो, पिंपल, ओह माय गॉड। अरे क्या हो गया अद्दू बिटिया? काकी देखो, पिंपल हो गया। देखो 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 देखो। ओहो, इतनी छोटी सी बात पे डरा दिया अपनी काकी को। छोटा सा मुहासा ही तो है, चला जाएगा कल तक। छोटा सा? काकी, मेरी शादी के पिक्चर में ये नहीं दिख सकता है। अब मैं क्या करूंगी इसका? आकाश, संभाल अपनी बहन। देखो यार, भैया देखना है, देखो पिंपल। और कल मेरी शादी है। कोई बात नहीं, कम मत में कम। भूख लगी है? दीदी, लगता है अंदर बैठा चल रहा है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे अपना घर थोड़ी है जो ऐसे मटकते हुए जा रहा है। रुक जा, भूख लगी है ना तुझे? पेठा खाना है ना तुझे? आज अपनी आजादी भी हुई। चल मैं तुझे पार्टी कराती हूँ। तेरी भैंस की आंख, इसको भी अभी आना था। यहाँ से भाग 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 भाग। दीदी, भूख लगी है बहुत ज्यादा? हाँ दीदी। आइडिया, चल। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, वो फूलों की टोकरी मंगाई थी ना? हाँ हाँ, बोले क्या आ गई हूँ। हाँ क्यों टेंशन लेती है? मैं हूं ना। पता है भैया, जिन लड़कियों की शादी होने वाली होती है ना, उनकी मम्मा करती हैं ये सब जो अभी आप कर रहे हो मेरे लिए। माँ की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, पर तेरी राखी का फर्ज हमेशा निभाऊंगा। और अब तो सिट भी है, शादी के बाद वो भी पूरा ध्यान रखेगा तेरा। I trust him. पता है, मुझे भी सिट पर पूरा भरोसा है। आई जस्ट होप कि शादी के सारे फंक्शंस ना अच्छे से हो जाएं और गायत्री आंटी मुझे पूरी तरह से अपना ले। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भैया। अरे बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा, भगवान पे भरोसा है। इतनी प्यारी बच्ची है मेरी, खानदानी घरों के सारे गुण हैं मेरी बिटिया में, फिर किस बात की फिक्र है?
बोला था ना, वो ले आई हूँ। आकाश, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो बेटा? मुझे बस एक ही टेंशन है काकी, मेरे बीते हुए कल की वजह से अधीरा की आने वाली खुशियों को नजर ना लग जाए। मुझे पता है बेटा कि तू रिश्तों की डोर संभालने में बहुत माहिर है। मुझे ही ले ले, आज से 20 साल पहले मैं इस घर में घर के काम काज करने के इरादे से आई थी, और तूने इस बूढ़ी औरत को माँ का दर्जा दे दिया बेटा। कैसी बातें कर रहे हो काकी? आप मेरे लिए माँ से भी बढ़कर, आपके अलावा और है ही कौन मेरा? बस बस, ऐसी बातें करके रुलाएगा क्या? बहुत सारा काम पड़ा है बेटा, और हमारे पास काम करने के लिए बहुत कम लोग हैं। पगला कहीं का, जा जल्दी सारा काम संभाल ले, जा। क्या है ये बहन जी, आपको मैं ही मिली थी रोमांस करने के लिए। देखिए आराम से, अगर आज आप गिरी ना तो आपके साथ साथ हमारा भी बंटाधार हो जाएगा। आराम से आराम से। गुड गर्ल। ससुरा, अमीर लोगों की भी अलग ही चोचले। वो ये फर्श की जगह ना ये साबुन की पट्टियां बिछा रखी है इन्होंने। दीदी, पेठा। भूख लगी है, चल खाने आजा। इसकी बहुत आएगी चूड़ियां। नैन मिले तो रूह ने लिख दी अपनी शाम, सांसों ने फिर जप लिया अपने पिया का नाम। आकाश, ये कौन है?
शादी वाला घर देखा नहीं कि चोरी करने आ गए? क्या? हम कौन आया? लेकिन नहीं ना, अरे हम तो कह रहे चोरी करने वाले के कान में गिरा गिरता है। हैं? हाँ, हम तो उधर चखने आ रहे। हम देख रहे थे मेवा, चीनी, घी सब बराबर है कि नहीं? अब बताइए, आपके मेहमानों के सामने अगर खराब चीज जाएगी नाक नहीं कट जाएगी? तो ज्वेलरी और कैश भी चेक कर लो। ना ना पेठा पुलिस जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो पेठा व्हाट? अरे छोड़िए ना, मेरा मतलब है कि अब जिसका काम ना उसी को साजे। अब हम करेंगे तो खूब बाजे। अब जैसे ज्वेलरी का, नगीने का, ये सब सोनार का काम है ना। हमारी खासियत सिर्फ मिठाई छकने में, हमने सिर्फ मिठाई खाई है। मेरी प्रॉपर्टी में घुसे कैसे? आपके घर में एक लंबी लंबी सी ना, थोड़ी सी छोटी सी पतली पतन सी है, थोड़ी सी मोटी सी। अरे वही जो झाड़ू पोछा लगाती है। हाँ, उन्होंने ही हमें भेजा है। कमला ने? वही पकड़े आप, कमला ने हमें भेजा है। कमला बोली कि हम शिमला जा रहे हैं विमला के साथ, उसने हमें काम पे भेज दिया। बहुत जिद कर रही थी, फिर हमने बोला चलो ठीक है चले ही जाते हैं। और शर्मिला? शर्मिला, अब हम समझे ना आप कौन सी शर्मिला की बात करें। वो थोड़ी देर के लिए हम भूल गए थे कि शर्मिला कौन है। क्या बताऊं पेठा पुलिस जी, उसकी इतनी तबीयत खराब है, इतनी 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 तबीयत खराब है, कर्री वाली तबीयत खराब है उसकी। पता है उसके साथ क्या हो रहा है? अरे छींकती तो खांसी आ जाती है, खांसी तो बासी आ जाती है। बड़े बुरे हाल में है बेचारी। यहाँ ना कोई कमला है ना शर्मिला। सिक्योरिटी! पेठा पुलिस जी, अरे आकाश, पेठा पुलिस जी प्लीज देखो देखो, 100 ग्राम 50 ग्राम में दया कर दो ना हम पे। देखो गरीब को ऐसे लात नहीं मारते। हमारा बाप बीमार है और माँ विधवा हो चुकी है। बाप जिंदा और माँ विधवा? वाह। तो बेटा पुलिस जी, मेरा मतलब इसकी ननन की चूड़ियां। What the hell? अरे हेल नहीं, मक्खी। ये देखो आपके कान में घुस रही थी। साहब के कान में घुस रही थी ना। देखा, तेरी छुट्टी कर दी ना मैंने। अब ज़्ज़ करके ना अपनी आत्मा कहीं और भटकाना। चली गई। देखो बेटा पुलिस जी, इसे थोड़ा सा सॉरी प्लीज का आदान प्रदान करके मामला को रफा दफा कर देना। इसके पेट के पास कान लगाओ। अरे चूहों का पूरा मोहल्ला ना अंदर कबड्डी खेल रहा है। इतनी भूख लगी है बेचारे मेरे भाई को। जी प्लीज बस पेट भरने जितना खाना दे दो, बदले में मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी, सारा। बांसुरी वाले की कसम। देखो तुम। आकाश आकाश, बेटा दरवाजे पर आए जरूरतमंदों को मना नहीं करते, और फिर शादी के घर में हजारों काम होते हैं, थोड़ा सा हाथ ही बटा देगी, है ना? आप क्यों लड़की मदद करेगी? हाँ हाँ जरूर, इनकी अम्मी की चुम्मिया ले लूं। तो आप एक काम बोलेंगी, मैं आपको 4 काम करके दूंगी। अरे आप बोलो तो मैं आपका पूरा घर ही साफ कर दूंगी। हैं? हाँ हाँ, दीदी को शादी की तैयारियों के बारे में बहुत कुछ पता है। देखा? वो तो खुद अपने बटन से कुछ भी गड़बड़ की ना, हवालात भेज दूंगा, याद रखना। चल चल, अब जल्दी से खाना खा के काम पे लग जा, बहुत सारा काम है।
कल शादी है और हमारे पास समय बहुत कम है, समझ गए? चल बेटा तू। जी जी काकी, आप आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे आएंगे। चल 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 बाबा। चलो 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 चलो। क्या खबर है कौशिक जी? शादी आज शाम को है। उससे पहले मुझे आकाश के खानदान की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। मैडम, मैं भी उसी अनाथ आश्रम में आया हूँ जिसमें आकाश हर महीने पैसे ट्रांसफर करता है। जैसे ही कोई जानकारी हाथ लगती है मैं तुरंत आपको फोन करूंगा। ये लीजिए आंटी जी। ये क्या हो रहा है यहाँ? गायत्री भाभी, अच्छा हुआ आप आ गए। आपके बारे में ही पूछ रहे थे। देखिए ना कौन आया है, मेरे भैया और भाभी। नमस्ते। नमस्ते। भैया बैठिए ना। बैठिए भाभी। भैया अच्छा हुआ आप आ गए। मैं तो सोच रही थी आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम कैसे निकाल पाएंगे। आप लोगों का यहाँ आना हुआ कैसे? जहाँ तक मुझे याद है आपके परिवार में से तो किसी को भी इनवाइट नहीं किया था मैंने शैलजा। चाची जी, आपने माँ से बिना पूछे इनको इनविटेशन भेज दिया? भाभी, मैंने सोचा शायद शादी की तैयारियों में आप कार्ड भेजना भूल गए होंगे, इसलिए मैंने भेज दिया। घर परिवार और रिश्तों के मामले में मैं कुछ नहीं भूलती शैलजा। इन लोगों को मैंने इसलिए इनवाइट नहीं किया क्योंकि मैं चाहती हूँ सिद्धार्थ की शादी में सिर्फ खास मेहमान आए। ऐसे कोई भी मुंह उठा के नहीं आ सकता। पर भाभी, हमारा खानदान भी अलीगढ़ का प्रतिष्ठित खानदान है नहीं था। ये लीजिए। एक थर्ड क्लास घर की लड़की से रिश्ता जोड़कर आपने अपने परिवार की सालों की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। भाभी, आप मेरे भाई और भाभी की इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकती, ये तो गलत है ना। मैं तो सिर्फ इन्हें आईना दिखा रही थी। अगर सच जानने के बाद इन्हें बेइज्जती महसूस हो रही है तो सच में ये हमारे साथ उठने बैठने के लायक नहीं है। क्यों नित्या? हाँ माँ। चाची जी, मैंने तो आपसे कहा था एक बार माँ से पूछ लीजिए। आपने पूछा नहीं था क्या? देखिए गायत्री जी, हम आपके जितने पैसे वाले और खानदानी तो नहीं है, लेकिन आपसे ज्यादा स्वाभिमानी है। ये भीख में दिए गिफ्ट, लिफाफे और मिठाई आप जैसे खानदानी लोगों को मुबारक हो। चलो रजनी। भैया भैया भैया, एक मिनट। भाभी सुनो ना। भैया प्लीज, सॉरी, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। भैया, एक बात गायत्री जी, जो लोग मेहमानों की इज्जत नहीं करते ना, ऊपर वालों ने जरूर देखता है। बहुत घमंड है आपको अपनी शान और शौकत और खानदानी होने पर। जिस दिन ऊपर वाले का चाबुक चलेगा तो आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। मेरी ये बात याद रखना। एक मिनट। जब तक मैं जिंदा हूं किसी की भी गंदी नस्ल, गंदा खून मेरे घर के अंदर नहीं आ सकता। नमस्ते। भैया, चलो रजनी। भाभी। तोहफे पैक हो गए बेटा? हाँ हाँ, ये देखो, बस हो ही गया। हे राम। ऐसा कुछ हो सकता है कि कजरी अपने हाथ में कोई काम ले और उसे पूरा ना करे? अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, वो जो खाली डब्बे है ना हॉल में रख कर, मैं इस पर कागज लपेटती हूँ। जा। क्यों? बस तो ना। हाँ ठीक है, पर मैं जो कह रही हूँ वो कर। जा जल्दी, जा बेटा तू भी जा। ठीक है, हाँ फटाफट करो, जा। ले जाओ जाओ, जल्दी जल्दी फटाफट। क्या गंदा पैकिंग किया है। दीदी, हाँ, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ। या फिर मैं अपना गंदा मोजा सुंघा के आपको होश में ला दूं? तू मुझे इतना गंदा मुझे क्यों सुंघाएगा?
नौकरानी की नौकरी को बड़ा दिल से निभा रही हो आप। अरे अप्पू, तुझे अभी पता क्या है कि तेरी दीदी कितनी बड़ी तोप है, बस देखता जा। दीदी पक्का मरवाओगे आप। अगर बेटा पुलिस ने हमें देख लिया तो आगरा के इंदिरा कारागार में चक्की पीसनी पड़ेगी। तू पागल है क्या? तेरा दिमाग खसर नहीं क्या? अरे सोने की लंका है ये। अरे सोने की लंका से, अरे अप्पू भला कोई खाली हाथ जाता है क्या? ये देख 500 रुपए, और ये देख 700 तो पक्का। ये तो बहुत भारी है, इसके तो कम से कम 1000 रुपए मिलेंगे, इसके तो 800 मिलेंगे। और अप्पू ये देख उंगारे आदमी की मूर्ति। अरे तो बहुत भारी है अप्पू, इसके तो 4000 रुपए पक्का कोई ना कोई दे देगा। अगर मैं चोर बाजार में बेचूं तो 8000 रुपए मिलेंगे। जल्दी जल्दी बाहर। हाँ अप्पू, और अप्पू, ये देखिए इसको अगर मैं बेचूं तो 1000, चल 500 तो कोई दे ही देगा। और अब तो देख ना, इसका भी मिल जाएगा। ये तो बेकार सा लग रहा है, लेकिन चल 200 तो मिल ही जाएगा। चल, इतने बड़े समुंदर में से अगर मैंने एक लोटा पानी ले भी लिया तो इनका समुंदर कौन सा सूखा पड़ जाएगा। लेकिन अपनी रूखी सूखी जिंदगी में ना हरियाली आ जाएगी। लेकिन दीदी, सोच, पापा को नशा मुक्ति केंद्र भेज दूंगी, तेरा इलाज करवा पाऊंगी। छोटी माँ के मुंह पे दिख तो साड़ियाँ फेंक के मारूंगी, कुछ दिन शांत रहेंगी। और रोहित गधे को वो कलर बदलने वाली लाइट दिला दूंगी। सब कुछ कितना ठीक हो जाएगा। सुनाई दिया? हाँ, ओ बहन भाई की अप्पू, ये घड़ी तो बोलने वाली है। मेरी वॉच कहाँ गई? दीदी, अगर पकड़े गए ना तो सूली पे चढ़ा देंगे वो पेटा पुलिस। तू बस चुपचाप खड़ा रह, जो मैं कर रही हूँ ना मुझे करने दो। काकी, मेरी वॉच कहीं देखी क्या आपने? कुत्तार कहीं का। यारों में यार है मेरा आकाश, शादी की तैयारियों में इतना बिजी है, फिर भी एक एक बात का ध्यान रखता है। इंसान की आंखें देख के उसकी फितरत पहचान जाता हूं मैं। बेटा पुलिस जी, मेरी दीदी चोर नहीं, वो जो भी कर रही है मेरे इलाज के लिए कर रही है। अच्छी ट्रेनिंग दी है तुमने अपने भाई को, बीमारी का अच्छा नाटक कर लेता है। बस कीजिए बेटा पुलिस जी। कैसी तेरी दिल लगी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।